जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं धर्मदेव कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का 8 नंबर लेक्चर जो ऑब्जेक्टिव का है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले का जो भी लेक्चर है वो प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए आगे की ओर बात करते हैं। देखिए स्क्रीन पर आप एक चित्र देख रहे हैं जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का है। ठीक है, जिन्होंने एनर्जी का एक फार्मूला भी दिया था, E = mc², बहुत सारे बातों को इन्होंने दिया है। ठीक है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा बहुत सारी ऐसे बातों को कहा गया है जो आपको लाइफ में जीने का तरीका बताता है। उन्हीं बातों में से एक बात मैं आज आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ। उन्होंने कहा था, क्या कहा था? स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, दे हैव अ प्रॉब्लम फॉर एवरी सॉल्यूशन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपको हमेशा निगेटिव पीपल से, जो नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं, उनसे आपको दूर रहना चाहिए, समझे। क्योंकि सारे मतलब जो भी समस्या जो होता है ना, कोई भी समस्या का समाधान आपका नहीं हो सकता जब आप निगेटिव पीपल के साथ रहेंगे, निगेटिव लोगों के बीच रहेंगे, तो आपका कोई भी प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए आप अगर अच्छा करना चाहते हैं, है ना, तो नेगेटिव पीपल से और जो भी नकारात्मक लोग हैं उनसे जो है आप मतलब दूरी बना कर रखिए, तभी आपको फ़ायदा है। उन्होंने ये कहा है, समझे। तो नेगेटिव सोच वाले क्या है कि आप कुछ भी कीजिए, उनसे पूछिए क्या मैं ये कर सकता हूँ, बोले तुम नहीं कर सकते हो, ये तुमसे हो ही नहीं सकता है ये। फिर क्या होता है कि आप आगे बढ़ नहीं पाते। ठीक है, तो अगर सोचेंगे तो ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, कुछ असंभव नहीं है, कुछ असंभव नहीं है, सब कुछ हो सकता है। बस आपको पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों के साथ रहना है, जिसकी सोच सकारात्मक हो। नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के साथ मत रहिए और धीरे धीरे उनसे दूरी बना लीजिए। ठीक है, तब आपका सफलता का द्वार स्वतः खुल जाएगा। चलिए, तो स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, दे हैव अ प्रॉब्लम फॉर एवरी सॉल्यूशन। किसने कहा था? अल्बर्ट आइंस्टाइन। चलिए, इन्हीं बातों के साथ हम लोग आगे का बात स्टार्ट करते हैं जो हम लोगों का है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बात मैं हम आपको समझा दूं जो बेहतर रहेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, मैं बता दूं तो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बैटरी रिमूव्ड, कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए क्या है कि बैटरी रिमूव्ड या कनेक्टेड, डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड। देखिए होता क्या है कि हम लोग देखिए यहाँ देखिए, बैटरी रिमूव्ड एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड। ठीक है, बैटरी को रिमूव कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, समझे। तो मतलब हो क्या रहा है, देखिए दो प्लेट जो होता है वो आपस में सटे नहीं, ठीक है ना। इसके लिए बीच में जो है वो डाइलेक्ट्रिक लगाया जाता है। डाइलेक्ट्रिक लगाने से पोटेंशियल भी कम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो कम होता है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। और साथ में कैपेसिटेंस भी बढ़ जाता है, समझे। कैपेसिटेंस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, समझे। कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब है कि जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक इसमें लगाते हैं, क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक लगाते हैं, ठीक है, और बैटरी जो है वो हटा देते हैं, तब क्या क्या संभावनाएं होती हैं वो देखिए। इसमें आपका देखिए जो है ये Q जो है वो आपका Q शुरू में जो है QI और Q0 होता है, फाइनल में भी वही होता है। यानी कि चार्ज क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। चार्ज क्या होता है, Q आवेश क्या होता है, दोनों तरफ कांस्टेंट होता है। साथ में इसमें देखिए आपका ये पोटेंशियल जो है वो K टाइम्स घट जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो K टाइम्स घट जाता है, कैपेसिटेंस जो है K टाइम्स बढ़ जाता है। और यहाँ एनर्जी देखिए, एनर्जी जो यू आई है Q0²/2C0, है ना। यू फाइनल क्या है, Q0²/2KC0, है ना, समझे। तो क्या हुआ कि इस तरफ से इस तरफ जब एनर्जी में हम लोग आए हैं, एनर्जी की बात देखिए दोस्तों, इस तरफ जो हम लोग एनर्जी में आए हैं,
समझे। तो कैपेसिटेंस तो के टाइम बढ़ जाता है, इसलिए 2C0 की जगह 2KC0 हो जाएगा। अब के का भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, उससे अगर ऊपर डिवाइड करेंगे तो यहाँ एनर्जी क्या हो जाएगा, फाइनल में एनर्जी घट जाएगा। ये एनर्जी क्या होगा, पहले वाले एनर्जी से क्या होगा, घटा हुआ रहेगा। क्या किया हुआ रहेगा, डिक्रीज किया हुआ रहेगा। कौन चीज़, डिक्रीज किया हुआ, डिक्रीज, ठीक है, समझे, घटा हुआ रहेगा। समझ में आया? तो ये जो है आपका एनर्जी क्या हो गया दोस्तों, ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी वो डिक्रीज हो गया, घट गया, ठीक है। क्योंकि के टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ तो घटेगा ना, एनर्जी क्या हो गया आपका, घट गया, ठीक, समझे। आइए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो एनर्जी जो है बाद में आपका यू फाइनल क्या हो जाएगा, घट जाएगा दोस्तों, ठीक है, जैसा कि आपने अभी देखा। चलिए आगे की ओर देखते हैं, आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। आगे की बात क्या है कि देखिए क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर जरा सा ध्यान दीजिए, इस फिगर को आप ध्यान दीजिए, इस फिगर को ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए डाइलेक्ट्रिक जो है प्लेट में हम इंसर्ट कर रहे हैं, जो के है डाइलेक्ट्रिक है, इसको प्लेट में इंसर्ट कर रहे हैं। तो नीचे की ओर जो F0 लग रहा और ऊपर की ओर F एक्सटर्नल लग रहा है, ये क्या है, F एक्सटर्नल लग रहा, समझे। तो ऊपर की ओर फोर्स लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, फोर्स ऊपर की ओर लगा रहे हैं, समझे ना। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नीचे की ओर हो रहा है, ठीक। फोर्स ऊपर लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर हो रहा है, ठीक है। तो F एक्सटर्नल जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है दोस्तों, निगेटिव हो रहा है। क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। देखिए फोर्स ऊपर लगा रहा है, F एक्सटर्नल कहाँ लग रहा है, ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, समझे। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, समझे। तो जिसके कारण फोर्स एक्सटर्नल क्या है, वो निगेटिव है। क्या है, निगेटिव। अब कहिएगा फोर्स एक्सटर्नल पर क्यों लगाएंगे, देखिए F0 से वो नीचे की ओर जा रहा, ऊपर चल के आप पकड़े रहेंगे तब ना तो फिर डाइलेक्ट्रिक नीचे गिर जाएगा, तो टूट जाएगा, समझे, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जो है फोर्स एक्सटर्नल ऊपर में लगाया जाता है और F0 से नीचे नीचे जाता है। तो फोर्स एक्सटर्नल जो होता है कैसा होता है, निगेटिव होता है। कैसा होता है, निगेटिव। देखिए तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना, क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव। समझ में आया, कोई दिक्कत। अच्छा ये निगेटिव कैसे हुआ, जरा सा इस बात को भी आप समझ लीजिए। तो देखिए वर्क एक्सटर्नल डेल्टा यू, तो UF माइनस UI यानी फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है दोस्तों। अच्छा फाइनल क्या था, Q0 स्क्वायर बाई 2KC0 और माइनस Q0 स्क्वायर बाई 2C0, ठीक है, समझे, कोई दिक्कत। तो Q0 स्क्वायर बाई 2C0 जो मेरा ये कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/K-1, समझे। देखिए दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि बाबू ये जो K जो होता है ना, वो हमेशा हमेशा 1 से बड़ा होता है। K हमेशा 1 से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये जो मेरा K है, K जो है क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। तो K से 1 में डिवाइड करेंगे तो जरूर 1 से छोटा कोई संख्या हमको मिलेगा, नंबर मिलेगा। अब -1 करेंगे, छोटा में से बड़ा अगर घटाएंगे तो माइनस रिजल्ट आएगा, यानी कि वर्क एक्सटर्नल कैसा आएगा, मेरा निगेटिव आएगा। कैसा आएगा, ये जो देख रहे हो कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो यही होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। कौन कौन हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये निगेटिव हुआ, ठीक है, और ये हुआ आपका वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। तो के का वैल्यू हमेशा जो है क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, तो इसका निगेटिव में आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट पर जो है आपको आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। आइए नेक्स्ट 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 दोस्तों, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसको आपको समझा दिया जाए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, देखिए इधर फोर्स है इनिशियल और फाइनल, समझें। ये आपका प्लेट है और ये भी आपका प्लेट है, लेकिन पहला प्लेट जो ये है वो डाइलेक्ट्रिक इसमें नहीं है और इसमें डाइलेक्ट्रिक है। ये दूसरा प्लेट इसमें डाइलेक्ट्रिक है। समझ में आया, है ना, कोई दिक्कत, समझे कि नहीं समझे, डाइलेक्ट्रिक इसमें है, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर जो है डाइलेक्ट्रिक जब है, ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक नहीं है। फर्स्ट केस में क्या है आपका, डाइलेक्ट्रिक जो है वो नहीं है। क्या है, डाइलेक्ट्रिक आपका जो है वो नहीं है, समझे, डाइलेक्ट्रिक जो है आपका नहीं है, समझे। तो अब आपका जो है फोर्स क्या आता है, फोर्स जो आता है बराबर Q0 स्क्वायर बाई 2ε0A, समझे। और जब डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक जो है, देखिए डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर है, इस फिगर में
डायरेक्टली लगा दिया। डायरेक्टली लगा देने के बाद भी फोर्स जो आता है वो क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2 इप्सिलॉन नॉट ए ही आता है, यानी दोनों का दोनों सेम है। यानी डायरेक्टली लगेगा और डायरेक्टली नहीं लगेगा, दोनों स्थिति में जो है फोर्स कितना लगेगा, वो सेम ही लगेगा। कैसा लगेगा दोस्तों? सेम ही लगेगा। समझ में आया? कैसा लगेगा? सेम ही। अच्छा, समझना चाहते तो समझ लीजिए, ठीक है ना? समझें। देखिए ये प्लेट 1 है, ये 2 है, ठीक है ना? तो ऊपर क्या लिखे? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 एट 2। समझे? तो ई बराबर कितना होता है? सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है? दोनों प्लेट के द्वारा क्या होता है? सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा को हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग? क्यू बाई ए। क्या होता है ये? सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाई ए। जब यहाँ क्यू बाई ए पुट करेंगे तो क्यू बाई 2 इप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका ई निकल गया। एफ बराबर जानते हैं कि क्यू ई होता है, जानते हैं आप? एफ बराबर जो है वो क्या होता है? क्यू ई होता है। एफ बराबर क्यू ई, ठीक है? तो क्यू और इनटू जो आपका ई आया है वो डाल दिए, तो मेरा क्या आ गया? क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2 इप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है? यही मेरा आ गया लास्ट एक्सप्रेशन, ठीक? अब देखिए डायलेक्ट्रिक हमने लगाया, हमने क्या किया? डायलेक्ट्रिक लगाया। आप देखिए यहाँ पर जरा सा, देखिए दोस्तों डायलेक्ट्रिक मैंने लगाया, समझे? तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू ऑल चार्जेस, 1 पर सभी के द्वारा, ठीक है? 1 पर, इस पर 1 है ना, ये प्लेट 1 पर, इस 1 पर पॉजिटिव जो है इस पर सभी के द्वारा। ई एट 2 ड्यू टू ऑल चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन 2, इस 2 पर सारे चार्जेस के द्वारा। तो ई बराबर, ठीक है, इस प्लेट पर इस सारे चार्जेस। तो इधर वाला जो आपका इस तरफ डायरेक्शन हो जाएगा, इधर वाला प्लेट का, इस तरफ वाला प्लेट का, इस तरफ जो प्लेट है इसका इस तरफ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? प्लस क्यू नॉट बाई 2 इप्सिलॉन नॉट ए। समझ में आया? कोई दिक्कत? अच्छा बाबू, अच्छा ये निगेटिव है। देखिए उसके बाद देखिए इनसाइड ये क्या है आपका? निगेटिव इस तरफ है ना, डायलेक्ट्रिक का जो है निगेटिव वाला देखिए इस साइड में है ना, निगेटिव इस साइड है ना, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, समझे? तो ये निगेटिव के कारण क्या होगा? निगेटिव के कारण क्या हो जाएगा? माइनस क्यू आई बाई 2 इप्सिलॉन नॉट ए। समझ में आया? अब देखिए ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के कारण क्या होगा? पॉजिटिव के कारण क्या होगा आपका? पॉजिटिव के कारण क्या हो जाएगा? देखिए ये जो आपका निगेटिव है ना, निगेटिव, ठीक है? इस प्लेट के कारण किस पर हम 2 पर निकालें। निगेटिव के कारण क्या होगा कि इधर भागेगा, ये निगेटिव के कारण क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड, ठीक है? उस तरफ जाएगा, समझे? किस तरफ जाएगा? निगेटिव उस तरफ जाएगा, समझे? इसलिए जाना चाहिए इधर, लेकिन जा रहा उधर, तो इसलिए यहाँ माइनस लग जाएगा। अब पॉजिटिव का क्या होगा आपको? पॉजिटिव का इस तरफ होगा, तो इस तरफ क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में? तो कुल मिलाकर जो बात आपका यहाँ पर ये आता है, ये आपस में कट जाएगा, समझे? तो आपका बच जाएगा ई बराबर इतना, एफ बराबर क्यू ई होता है, तो क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2 इप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा, समझे? देखिए कुल मिलाकर आप ये समझिए कि अगर डायलेक्ट्रिक लगा हो अथवा डायलेक्ट्रिक नहीं लगा हो, दोनों ही कंडीशन में फोर्स जो है वो सेम होता है। बस इतना याद कर लीजिए, ठीक है? याद कर लीजिए, कोई दिक्कत? चलिए आगे आइए, समझे? कोई दिक्कत? दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज बिटवीन द कैपेसिटर, है ना, और डू नॉट चेंज प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ठीक है? प्लेट ऑफ कैपेसिटर में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज बिटवीन द कैपेसिटर के बीच में चेंज होता है, समझे? है ना? प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का क्या कॉन्सेप्ट है? अब देखिए कि क्या है आगे का कॉन्सेप्ट। आगे का कॉन्सेप्ट बताने से पहले इतनी बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है? इतनी बात हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन को पहले, उसके बाद हम लोग आगे बताएंगे। देखिए बैटरी रिमूव्ड एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, देन एनर्जी विल बी, एनर्जी क्या हो जाएगा हमको बताइए? एनर्जी क्या हो जाएगा हमको बताइए? U बराबर क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2 के सी नॉट, है ना? U बराबर क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2 सी नॉट, बोथ नन ऑफ दिस क्या हो जाएगा? देखिए इसको दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही होगा, U बराबर क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2 के सी नॉट। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 118, when battery removed and dielectric inserted then work done by external agent, work done by external कैसा होता है? तो निगेटिव वर्क एक्सटर्नल क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2 सी नॉट 1 बाई के माइनस 1, बोथ नन ऑफ दिस क्या हो जाएगा दोस्तों? आपने देखा है कि ये दोनों सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 118 का, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 119।
ये दोनों प्लेट है इनिशियल फाइनल, फोर्स ऑन ईच प्लेट बोथ कंडीशन, दोनों कंडीशन में फोर्स कितना होगा, फोर्स कितना होगा ध्यान दीजिए बताइए। ऑप्शन नंबर ए एफ बराबर क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2 इप्सिलॉन ए, ऑप्शन नंबर बी एफ बराबर क्यू नॉट बाई 2 इप्सिलॉन ए, बोथ नन ऑफ दिस। क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा इसका सही, ठीक है। दोनों प्लेट के लिए सेम होगा, एफ बराबर क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2 इप्सिलॉन नॉट ए, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश चेंज बिटवीन द कैपेसिटर डू नॉट चेंज प्लेट और कैपेसिटर, ठीक है। क्या चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड, मोमेंटम, बोथ नन ऑफ दिस। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज नहीं करता है, समझे ना, देखे नहीं कट गया था बैक में, है ना, समझे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं करता। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आगे की ओर बढ़ने के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट हम लोग जान ले। देखिए अब क्या है कि बैटरी कनेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, बैटरी कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, ठीक है। बैटरी कनेक्ट करेंगे, समझें, तो बैटरी जब कनेक्ट करेंगे तब आपका क्या होगा दोस्तों, पता है, बैटरी जब कनेक्ट करेंगे तो आपका भी जो है वो कांस्टेंट होगा। क्या होगा दोस्तों, आपका भी जो है वो वेलोसिटी नहीं, क्या, वोल्ट, है ना, पोटेंशियल जो है वो क्या होगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, पोटेंशियल जो है आपका कांस्टेंट रहेगा, समझे, कोई दिक्कत, पोटेंशियल आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक। अब आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका यू क्या हो जाएगा, एनर्जी, यू फाइनल क्या हो जाएगा आपका, बताइए, यही ना होगा फाइनल, यू एफ बराबर हाफ के सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। यू एफ बराबर हाफ के सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, इसमें इंक्रीज कर जाता है, समझे। यू एफ बराबर हाफ के सी नॉट वी नॉट, है ना, स्क्वायर, है ना, समझ में आया, यही एनर्जी जो है आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत, समझे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, चार्ज सप्लाइड थ्रू अ बैटरी, ठीक है, चार्ज सप्लाइड थ्रू अ बैटरी, कितना चार्ज सप्लाई होता है बैटरी के थ्रू आपको बताना है, ठीक है, समझे। तो पहले कितना चार्ज था इस कैपेसिटर पर, पहले कितना क्यू नॉट चार्ज था, है ना, डायलेक्ट्रिक लगाने के बाद कितना हो जाता है के क्यू नॉट, समझे, है ना, तो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट कॉमन करेंगे, के माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, क्यू इंटू के माइनस 1 हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, है ना, क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा इसका, ठीक है, समझे, कोई दिक्कत, इतना ही जो है वो क्या होगा, चार्ज सप्लाई। अब एनर्जी सप्लाई कितना होता है बैटरी के द्वारा, है ना, एनर्जी सप्लाई बैटरी के द्वारा, समझे, एनर्जी सप्लाई, है ना, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, समझे, तो वर्क डन बाय बैटरी होता है क्यू भी, क्यू कितना है, क्यू नॉट के माइनस 1, अब वी नॉट यानी क्यू नॉट वी नॉट के माइनस 1, समझे ना, और क्यू नॉट वी नॉट के माइनस 1 है, क्यू बराबर क्या होता है बाबू, क्यू बराबर होता है सी भी, तो क्यू नॉट बराबर सी नॉट भी, तो क्यू नॉट के जगह हम लोग डाल देंगे सी नॉट वी नॉट, अब भी थी हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एनर्जी सप्लाइड बाय सी नॉट वी नॉट स्क्वायर के माइनस 1, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो एनर्जी कितना सप्लाई होता है पता चल गया, ठीक, कोई दिक्कत, सी नॉट वी नॉट स्क्वायर के माइनस 1 यही होगा, ठीक। आइए अब एनर्जी इंक्रीज कितना किया दोस्तों, तो डेल्टा एनर्जी इंक्रीज कितना किया, तो डेल्टा यू बराबर यू एफ माइनस यू वाई, समझ में आया, यू एफ माइनस यू वाई यानी हाफ के सी नॉट वी नॉट स्क्वायर माइनस हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, समझ में आया, कोई दिक्कत। देखिए एनर्जी देखिए फाइनल, इधर देखिए बताए थे ना, देखिए ये रहा आपका इनिशियल एनर्जी, है ना, जब डायलेक्ट्रिक नहीं लगाए हुए हैं, और डायलेक्ट्रिक जब इंसर्ट कर दिए तो ये हो गया हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर हाफ के सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, समझे। आइए देखिए, तो चेंज इन एनर्जी कितना इंक्रीज किया, ठीक है, वो कितना 1/2 के सी नॉट वी नॉट स्क्वायर माइनस हाफ सी नॉट और वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉमन करेंगे तो हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर के माइनस 1, यही ना एनर्जी इंक्रीज किया, समझ में आया, कितना एनर्जी इंक्रीज किया, इतना ही जो है एनर्जी इंक्रीज किया, समझे, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं, जब इतना एनर्जी इंक्रीज किया, देखिए बैटरी सप्लाइड हुआ इतना, बैटरी एनर्जी सप्लाई किया इतना, एनर्जी इंक्रीज हुआ इतना, कितना, इतना इंक्रीज हुआ, तो ये इसका आधा हुआ, आधा हाफ एनर्जी हाफ इंक्रीज किया, समझे, आधा एनर्जी गया कहाँ,
आधा एनर्जी गया कहाँ, तो आधा एनर्जी जो है एक्सटर्नल वर्क में लग जाता है डाइलेक्ट्रिक को डालने में, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक को, जैसे दो प्लेट है इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक डालेंगे ना, डाइलेक्ट्रिक को डालने में जो है वो आधा एनर्जी लग जाता है, समझे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, समझे। चलिए इस पे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लें, उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना। इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लें। कहाँ तक हो गया था, देखिए बैटरी कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, ठीक है। तब क्या होगा आपका भी, क्या होता है आपका बताइए, कांस्टेंट वेरिएबल बोथ नॉन ऑफ दिस, क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। यू कितना होगा, यू ए हो जाएगा हाफ के सी नॉट भी नॉट स्क्वायर, ठीक है। 123 चार्ज सप्लाइड थ्रू अ बैटरी, कितना चार्ज सप्लाई होता है बैटरी के थ्रू, ठीक है। क्यू नॉट के -1 या के क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट बोथ नॉन ऑफ दिस, ठीक है। इसको देखिए, इसको जो देखिए तो इसी को कॉमन करेंगे क्यू नॉट, तब ना हो जाएगा के -1, नहीं हो जाएगा। तो वही ना बात यहाँ पर है, समझे। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। 123 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, बैटरी के द्वारा दिए गए ऊर्जा कितना सप्लाइड होता है, सी नॉट भी नॉट के -1 या सी नॉट भी नॉट स्क्वायर के -1 बोथ नॉन ऑफ दिस, क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी नॉट भी नॉट स्क्वायर के -1, समझे। कितना इंक्रीज करता है एनर्जी, कितना इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, एनर्जी कितना इंक्रीज करता है, देखिए 25 125 हाफ के सी नॉट भी नॉट स्क्वायर माइनस हाफ सी नॉट भी नॉट स्क्वायर या डेल्टा यू बराबर हाफ सी नॉट भी नॉट स्क्वायर के -1 बोथ नॉन ऑफ दिस, क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये दोनों बात सेम है, अभी आप देखो ये कॉमन करेंगे तो ये दोनों ए भी सही है बी भी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है 125 का सही है, समझे, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बैटरी सप्लाइड एनर्जी V बराबर सी नॉट भी नॉट स्क्वायर के -1 एंड एनर्जी इंक्रीज एनर्जी इज हाफ सी नॉट भी नॉट स्क्वायर के -1, देयर रिमेंस एनर्जी, रिमेंस एनर्जी कहाँ जाता है, बचा हुआ एनर्जी कहाँ चल जाता है, तो वर्क एक्सटर्नल में चल जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, वर्क एक्सटर्नल -1/2 सी नॉट भी नॉट स्क्वायर के -1, समझे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट इसका जान लें, उसके बाद हम लोग करेंगे काम इसका, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका जानना जरूरी है, ठीक। आइए क्या है, देखिए सर्किट विथ कैपेसिटर एंड रेसिस्टर, ठीक है। देखिए इसमें कैपेसिटर भी लगा हुआ है, रेसिस्टर भी लगा हुआ है, समझे। कोई दिक्कत, देखिए जब टाइम 0 होगा ना, स्विच जब क्लोज होगा, समझे, स्विच जब क्लोज होता है, समझे, तो कितना मतलब कि ये पोटेंशियल कितना होता है बताइए, पोटेंशियल क्यू जो है वो 0 हो जाएगा, तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा, Q/C ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि डेल्टा भी 0 हो जाएगा, समझे। और साथ में दोस्तों इसका करंट कितना फ्लो होता है, करंट जो है वो I बराबर V/R फ्लो होता है, कितना फ्लो होता है, I बराबर V/R, है ना, मैक्सिमम करंट फ्लो होता है I बराबर V/R, समझे। कोई दिक्कत, चलिए समझ में आया, I बराबर V/R, है ना, फ्लो होता है टाइम 0 पर, समझे, क्योंकि सारा जो करंट है ये R से ही फ्लो होगा, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर टाइम t बराबर t हो जाए, ठीक है, टाइम जो है वो t बराबर t हो जाए, सेकेंड केस ये t बराबर t हो जाए, तब क्या होगा, तब डेल्टा भी Q/C हो जाता है, समझे, और करेंट हो जाता है I बराबर V - Q/C/R, समझ में आया, कोई दिक्कत। अब तीसरा केस आपका आता है इसमें, जब टाइम इन्फिनिटी हो जाता है, कंप्लीटली चार्ज हो जाता है, समझे, कंप्लीटली जब चार्ज हो जाता है, समझे, टाइम इन्फिनिटी तक क्या हो जाता है बाबू, I जो है वो 0 हो जाता है, समझे। कोई दिक्कत, ये Q0 जो है वो क्या हो जाता है, CV हो जाता है, Q0 क्या हो जाता है, CV, यहाँ बड़ा Q दिए ना, Q0 कर दीजिए यहाँ पर Q0, ठीक है। Q0 बराबर क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा, यानी फुली चार्ज हो जाता है, समझे। और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं स्टेडी स्टेट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग आगे कर बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, हमारा जो कुछ क्वेश्चन बचा रह गया उसको कर लें। देखिए जब टाइम 0 होगा, है ना, तब क्या होगा, व्हेन सर्किट विथ कैपेसिटर रेसिस्टर, जब पथ धारिता और प्रतिरोध से युक्त हो, ठीक है, तब क्या होगा, डेल्टा भी बराबर 0, I बराबर V/R बोथ नॉन ऑफ दिस,
क्या होगा दोस्तों, हो जाएगा इसका कौन सा हो जाएगा 127 का क्या हो जाएगा बताइए। डेल्टा भी 0, आई बराबर वी बाई आर बोथ नोट क्या हो जाएगा 127 का दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 128 व्हेन टी बराबर टी तो डेल्टा भी क्यू बाई सी, आई बराबर भी माइनस क्यू बाई सी बाई आर बोथ नन ऑफ दिच, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका 128 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डेल्टा भी क्यू बाई सी हो जाता है कि नहीं हो जाता है, डेल्टा भी क्यू बाई सी हो जाता है कि नहीं हो जाता है बताइए, क्या हो जाएगा दोस्तों 128 का ऑप्शन नंबर सी सही है, डेल्टा भी बराबर क्यू बाई सी, आई बराबर भी माइनस क्यू बाई सी बाई आर, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 129 टी जब इन्फिनिटी हो तो क्या होगा, क्यू नॉट बराबर सी बी, ऑप्शन नंबर बी आई बराबर 0, सी स्टेडी स्टेट, डी ऑल, क्या होगा ऑल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कौन हो जाएगा ऑल। आइए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, आई बराबर करेंट है तो आई बराबर क्या होगा डी क्यू बाई डी टी, आई बराबर वी बाई आर, आई बराबर क्यू बाई टी, क्या होगा ऑल हो जाएगा दोस्तों, कौन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल। समझे, कोई दिक्कत। इस प्रकार से बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने किया, अगर आपको समझ में आया हो ठीक है ना तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर समझ में आया तो इसे शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, ठीक है दोस्तों, है ना, जिससे कि इस प्रकार का और वीडियो हम आपके लिए लाते रहें, समझे ना दोस्तों। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके जुड़ जाइए, क्योंकि सारा पीडीएफ उसी ग्रुप में जो है वो जाएगा, समझे। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हो, जय हिंद।